आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों के साथ संपर्क करते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो, इसकी आशा रखती है। और इसीलिए हम सब लोगों ने पिछले एक सप्ताह में लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ, हमारे एनडीए के पार्टनर्स भी और जो हमारे विपक्षी दल के पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, उनके साथ भी संपर्क साधा था हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। और हम लोगों ने इस बात को की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट हो। इस बात को उनके साथ स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने बात को रखा। हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई, सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, तिरुपुर में। और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार बनाए गए हैं उपराष्ट्रपति के लिए और गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है, उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े, उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड, approximately more than 24 countries he has visited on various capacities। तो इसलिए और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट in all sections of the society, and he
is considered to be a person as a statesman who is recognized in the state. तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। तो पुनः सीपी राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सब के माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है कि उनका समर्थन सीपी राधाकृष्णन जी को मिले। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एनडीए के साथ बातचीत करके तय करेंगे, हमने तय नहीं किया है, लेकिन जब करेंगे तो आपको सूचित करेंगे। संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था कि एनडीए उम्मीदवार कौन होगा, उसका ऐलान कर दिया गया है और सीपी राधाकृष्णन का नाम। बिल्कुल, देखिए ये एनडीए के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया गया है। भाजपा की संसदीय का जो बोर्ड है उसकी बैठक में ये नाम तय किया गया और उसकी घोषणा बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है और उसमें साफ तौर पर उन्होंने सीपी राधाकृष्णन का नाम लिया है। करीब 4 दशक से वो राजनीति में हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, सॉइल बोर्ड के अध्यक्ष है। तो उनका एक राजनीतिक जीवन, एक लंबा जीवन 4 दशक का है और अब वो एनडीए के साझा उम्मीदवार हैं। तो ये एक बड़ी घोषणा की है और इसके साथ ही बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद का उन्हें उम्मीदवार बनाने के अलावा जो साउथ इंडिया में जो दक्षिण भारत में भाजपा के लिए वो भी एक जमीन मजबूत करने का काम किया है। तो वहां से उम्मीदवारी का मतलब ये है कि वहां के जो दक्षिण के जो भाजपा के की जो जमीन है जहां पे वो कमजोर हैं उसको मजबूत कर सकते हैं। आने वाले चुनाव में वहां पर भी भाजपा अपनी जो जमीन है वो और उपराष्ट्रपति के जरिए मजबूत करेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तो ऐसा उम्मीदवार जो पार्टी के लिए बहुत मजबूत है, एक लंबा राजनीतिक जीवन है, कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं, उनको अनुभव है कि कैसे काम करना है, कैसे जो अगर वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो राज्यसभा को खासकर कैसे चलाना है, सभापति क्योंकि उपराष्ट्रपति सभापति होते तो कैसे सदन को चलाना, एक उनका लंबा अनुभव है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। और दूसरा ये कि अब आने